वो कीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते थे कि कोई ये अब मार्फत की बातें हैं, ये अब कहाँ मिलती हैं। कोई बंदा था तो वो किसी बुजुर्ग का मुरीद होने चला गया, हुजूर मुरीद कर लो। आपने फरमाया भाई गल है की चाहना है, उन्हें कि हुजूर अल्लाह दी यारी। फरमाया फिर चौधरी ते अल्लाह दी यारी कट्ठी नहीं टुरदी है, दस लै चौधरी बनने कि रब दा यार बनने। उन्हें कहा हजूर रब दा यार बनना। फरमाया जा फिर सारा कुछ ला के तो फकीरी चोगा पा के लै जी। सारे चौधरी आदमी सी। आपने फरमाया बह जा। वो जड़ी ना चूड़ी गंद शंद चुकन वाली, आपने इशारा किया जरा जाते हैं थोड़ा सुटा टेस्ट करिए कि भला किन्ना क भांबड़ बलदा है। उन्हें जाने को सुटिया तो पै गया उठ के, उन्हें होए फरमाया तो काम बहुत ही खराब है। आपने अगले दिन बुला के फरमाया, आपने फरमाया अज तू अपने शहर जाना तो भीख मंग के लियानी। शहर सी ओदा, हर बंदे ने चो साहब जनाब, वो जनाब राती हड्डी पंड भर के लै जा। आपने फरमाया ठीक है। आपने फरमाया अगले दिन नाल दे पिंड जाना, उथों भी वाह भी लै जा। अगले पिंड जाना, उथों भी कोई काम ठीक रहा, टोरदे गए। वो फिर जू जू पिंडू दूर हुंदा गया, लोग पछाणदे नहीं सन, लोगों ने गालां कढनियां, ओ झोटिया अच्छा कर थोड़ी अंदर अंदर टुटना अंदर। ते बुजुर्गों ने फरमाया ही कि गुस्सा नहीं करना है। उर्दू की तू वाह भी दूरों मांग के आया, सारा दिन बेचारा गालां खा के आया, आके बैठा। आपने फिर चूड़ी नूं क्या फिर थोड़ा जा सोटा भला की बने। उन्हें फिर सुटिया तो फिर उठ के पै गए। आपने फरमाया नहीं अजे भी नहीं मरिया है, अजे भी नहीं मरिया है कोई, क्योंकि दरी जितनी देर ये नहीं मरेगा कुछ नहीं होना। दरी मैं आपको सच कह रहा हूं, जिस दिन इसको मार लोगे दरे दूसरी दिन फिर सारे रंग तुम्हारे हैं। वो जो फिर अफनान साहब पढ़ते हैं ना, मक्के की फिजाओं में तैबा की हवाओं में हमने जो जिधर देखा सरकार नजर आए। मारो हजरत इसको, जिस दिन तुमने इसको मार लिया ना ये रंग बना तो हाथ आपका होगा, गिरेबान मिसबाई का होगा। वो कहते हैं कदी साडे लिए मार के ते वे, कदी साडे लिए मार के ते वे, वेखो ना डंडा खाया ना, उसी था हुजूर का दीदार नसीब हो गया। ये रंग है, ये रंग है, ये रंग है। ये हकीम साहब मैंने पहले भी बात, ये बनता ही बात है, वो जीत जाता है हजरत जो 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 हार गया हजरत, वही जीतता है जो हार गया हजरत जी। जिसको हारना नहीं आता वो कभी नहीं जीत सकता हजरत, वही जीतेगा जो हारेगा भी हजरत। जो हार नहीं सकता वो कभी नहीं जीतेगा हजरत, कभी नहीं जीतेगा हजरत। ये मुझे खुद जो है ना बात सुनाई, मैं गया, बस मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि बात को जितना इधर उधर कर सकूँ ताकि बात का मतन ख़त्म ना हो, बात का मतन मौजूद रहे। लेकिन चलो हो जाए मामला, ये छोटी बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना जो हार गया वो जीता फिर। मैं एक दफ़ा प्रोग्राम पे था इधर, मैंने जब हकीम साहब का नाम लिया, बड़े सोने चेहरे वाले बुजुर्ग इधर, उम्र काफ़ी अच्छी खासी उम्र, 70-75 साल उम्र होगी उनकी। वो जिन्होंने महफल पे बुलाया था उनसे इजाज़त लेके ना मुझे घर ले गए, बड़ा रोते रहे। फिर उन्होंने मुझे हकीम साहब की बात सुनाई, कहते हैं अल्लाह का शुक्र है मुझे अल्लाह ने बहुत माल अता किया, बहुत ज़्यादा, साथ मुझे अल्लाह ने बेटे अता किए। ज़ाहिर है जिसके ऊपर एक अमीर बाप हो, 6 भाई हों, तो फिर एक अद्धा तो डिंगा निकल ही आता है ना। वो आप कहते हैं कि जो सबसे छोटा था ना वो वावे डिंगा निकल आया। और एक दिन क्या हुआ, उससे किसी का बच्चा मर गया, और जिसका बच्चा मरा ना वो भी कोई आम नहीं था, वो भी तगड़ा था। केस चला, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया हजरत जी। तो सुप्रीम कोर्ट ये बल्ला हुआ, लेकिन कहते हैं जज ने सजाए मौत सुना दी। अब कुछ नहीं था, मैं एक दिन बैठा रो रहा था, तो कहते मेरी मस्जिद के इमाम फरमाने लगे, चौधरी साहब हूँ इधर वाला जोर तो ला बैठे, हूँ इधर वाला लाओ जरा, हूँ इधर वाला जोर लाओ। कहते ने मैं उन्होंने कहा किस तरह, उन्होंने कहा जाओ कोई दुआ लभो कि तुझे लभ जाए थे। कहते मैं गया, बस वखरे वखरे रंग देखे। कहते घूमता घुमाता ना मुझे किसी ने कीम अब्दुल साहब का पता दिया, मैं आ गया। कहते आके मैं बैठा हुआ था तो मुझे फरमाने लगे चौधरी जी किवें आए हो। कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर ऐ सारा किस्सा है, तो पुत्र नूं सजाए मौत हो गई है, तो जो प्यो दे हुंदे पुत्र सजाए मौत हो गई तो प्यो तो जिंदा मर जाएगा। ऐ खाली चोली लैके आया मैं, खैर पाओ मेरा पुत्र रहा हो जाए। आपने फरमाया चौधरी जी काम औखा है, तुहाडे कोल होना नहीं, तो जो कर लोगे तो फिर असी भी लिख के दिने कि पुत्र रहा भी होएगा। हाँ दरद जी भाई औखा आपके और मेरे लिए वो ज़ात शानों वाली ज़ात है। फरमाया होना नहीं तुहाडे कोल, लेकिन जो कर जाओगे तो कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर काम की है।
फरमान लगे चौधरी साहब रोज़ मस्जिद च जाना है, नमाज जमात ना पढ़नी, तो नमाज पढ़न तो पहले पहले की करना है कि सारे जिन्हें नमाजी उन्होंने जुत्तियां का मूँह बाहर को कर देना, तो फिर फर्ज पढ़ के ना फटाफट आके बाहर बह जाना, तो जिन्हें नमाजी उन्होंने अपने हत्थां जुत्तियां पवाउणियां भी ने। चौधरी आदमी के लिए काम वाकई औखा है जी, कोई सौखा काम है बड़ा औखा काम है। जो सब कहते हैं मैं सिर सुट लिया यार, किन्नियां पिंडां 'च मेरी गो बोलदी, मैं जुत्तियां पवावां लोकां नूं, कहते ना तो बेहतर है फांसी लग जाए उन्होंने, यह काम नहीं होना कोई। कहते फिर बेटे की मोहब्बत ने जोश मारा, कहते उठा उठा फिर बैठ गया, कहते मैंने फिर अर्ज़ की हुज़ूर मुंडा छुट जाएगा। आ फरमांदे ने तुसीं पता नहीं किवें दी गल्लां करन दे, असीं ते तुहानूं पहले कह बैठे दे कि काम तुहाडे कोलों नहीं होना, लेकिन जे कर जाओगे तो मुंडा छुटेगा तेरे। तो सब कहते मैंने भी कहा हुज़ूर फिर लो शुरू जी अज तो। फरमान लगे हकीम साहब ने फिर रोकिया, फरमाया एक गल होर सुनो, एक मस्जिद च नहीं काम करना, जिहड़ी मस्जिद च एक बारी कर लिया उत्थे नहीं करना, अगे नूं टुरी जाना। कहते ने जनाब मैं अपने इधर से शुरू हुआ, पहले पहले तो बड़ी शर्म आनी, मैंने क्या करना कि वो अपने रुमाल से ना मैंने मुंह छुपा लेना ताकि किसी को पता ना चले कि फलाने फलाने चौधरी साहब, मुंह ना मैंने छुपा लेना। फरमाते फिर आस्ता आस्ता अंदर वाला मर्द आ गया, मर्द आ गया, मर्द आ गया, मारी गया। फिर कहते फिर मैंने मुंह पे चादर लेनी भी छोड़ दी इधर, क्योंकि आर्डर था कि एक जगह कहते मैं कुल्लू वाल आया हुआ था, गाड़ी कहते मैंने निकाल लेनी और मैं मस्जिदें चलते, कहते मैं कुल्लू वाल आया हुआ था, कहते मैंने ज़ोर की नमाज़ पढ़ी, आके जूतियाँ सीधी की और बैठ गया। जो बंदा सबसे पहले आए मैं उसको जूती पहना हूँ। कहते एक बंदा आया और उसने एक जूती को पकड़ा, कहते मैंने उसकी जूती पकड़ ली और मैं उसको, क्योंकि मैं नीचे था, मैं रो रहा था। कहते वो मुझे बंदा कहता बुजुर्ग हज़रत साहब मैनू अल्लाह ने 2 ही हथ दिते थे, मैं पा लाँगा अपनी जूती। तो कहते मैंने उन्होंने कहा यार तू मेरे हथों पा लै, हो सकता है मेरे गुनाह माफ़ हो जाए, हो सकता है मैनू माफ़ी मिल जाए, हथ तो तेरे भी है रोज़ अपने हथा ना पाना, जो मेरे ना भी पा ला, हो सकता है मैनू माफ़ी मिल जाए, मेरे रब नूं मेरे ते रहम आ जाए। वो कहते हैं वो बंदा आगे से कहता कौन तुसी जी, उत्ते तो देखो ज़रा। कहते जब मैंने ऊपर देखा तो क्या देखता हूँ कि वो ही बंदा है जिसका लड़का मेरे लड़के ने मारा था। कहते मुझे देख के ना इस हाल में चौधरी आदमी है जी, तो इत्थे आ गए कि उन्होंने मसीतां च लोगों को जुत्तियां पवांदा फिरदा है, इत्थे आ गए। वो कहता मुझसे मैंने पूछा चौधरी जी है कि, उन्होंने कहा भाई तेरे नाल कोई गल नहीं, बाकी कसूर होया मेरे मुंडे को, असी तेरे मुजरम, तेरा बेगुनाह बच्चा मेरे बच्चे, तेरे नाल कोई गल नहीं है, तू जिथे है मैं तू ठीक है। मैं तो अपने रब को माफ़ी मंगन निकले, क्योंकि वो दस्ते कुदरत च दिल ने, हो सकता है जो उत्ते माफ़ी मिली तो तेरे दिल च भी मेरे लिए रहम पा दे, तेरे नाल कोई गल नहीं, बस तू मेरे लिए इन्नी दुआ कर छड़ी, मैनू रब माफ़ कर छड़े। फरमाने वो अगू मैनू कहन लगा चौधरी जी माफ़ करना की, माफ़ कर छड़िया, उठो आओ सवेरे मैं भी माफ़ किया, तुहाडा मुंडा बरी करवा देना, मारना पड़ेगा नजर, औखा काम है, लेकिन याद रखना महबूब तक आने के लिए डंडे तो, मैं वही गल करांगा जी हकीम साहब कर देंगे हैं, या अल्लाह तू डंडे ना ही मारी, इंजी करम कर छड़ा, पहले ही तूने आए करीम लुकमाए तर खिलाए क्यों, या अल्लाह हुण पग्गां पवा छड़ियां नहीं हैं, हुण माफ़ी दे छड़ियां, असी नहीं हूँ डंडियां जोगे, हुण कोई वो जिहड़े वड्डियां ने खाधे ने या अल्लाह उन्हां दे डंडियां दे तू बगैर डंडियां तू रहम कर छड़ी, असी नहीं डंडियां जोगे। ओ इब्राहीम बिन अदहम दा सबर, ओ बायजीद बुस्तामी दा सबर, या अल्लाह हज़रत जुनैद बगदादी दा अखलाक, या अल्लाह असी इन्ने जोगे कोई नहीं, सानू तू जी माफ़ कर छड़ या है। लेकिन पुत्र मारो अपना आप है, अपनियां भैणां नाल अपने भरावां नाल आले दुआले अच्छा रवैया है, स्पैशल जिहड़े पुत्र पग्गां वाले हैं, असी दाड़ियां वाले हैं, साडी ते जुबान बड़ी मिठी होनी चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।